आपको बताते हैं चार्ल्स का नियम क्या होता है। चार्ल्स का नियम क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। चार्ल्स का नियम भी समानुपाती होता है टी। भी मतलब होता है आयतन, टी मतलब टेम्परेचर, यानी आयतन समानुपाती होता है किसके? ताप के। जहाँ दाब जो होता है, दाब यानी पी नियत रहता है। पी क्या होता है? नियत होता है। ये आप किताब में पढ़े होंगे। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलिए एक बर्तन ले लेते हैं और इस बर्तन में गैस भर देते हैं। और इसको स्टोव पर रख देते हैं। और इसको गर्म करते हैं। एक बर्तन ले लिए, इसमें गैस ले लीजिए, इसको स्टोव पर रख दिए, इसको गर्म करते हैं। तो क्या होगा? इसमें तीन परिवर्तन होगा। जो गैस इसके अंदर होगा इसमें तीन परिवर्तन होगा। एक परिवर्तन होगा इसके दाब में, दूसरा परिवर्तन होगा इसके ताप में, यानी दाब प्रेशर पी, ताप टेम्परेचर टी, और आयतन में होगा। आयतन मतलब वैल्यूम भी। ये तीन परिवर्तन इसमें होगा। तो क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे, देखिए भी यानी आयतन जो होता है, आयतन समानुपाती होता है टी मतलब ताप के। ये चार्ल्स ने बताया है कि आयतन जो होता है समानुपाती होता है किसके? ताप के। जब कब? जब दाब नियत हो। दाब नियत कैसे होगा? दाब नियत होने का मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। दाब को कैसे नियत करेंगे? कि चार्ल्स का नियम इतना तो समझ मान ले कि दाब नियत कैसे करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? हम इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्टोव पर गैस रख दिए हैं, इसको गर्म करें एक बर्तन में। एक ढक्कन को खोल देंगे। यहाँ पर ढक्कन जो उसको ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? गैस, ये गैस है इसके अंदर। यहाँ से स्टोव जलाएंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसका दाब क्या होगा? दाब बाहर निकल जाएगा। ये टेम्परेचर बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा, इसका आयतन भी बढ़ेगा, तीनों बढ़ेगा। तो दाब क्या है? ये खुला है ढक्कन तो बाहर निकल जाएगा। तो जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी ये नियत हो जाएगा। दाब जो होगा क्या होगा? नियत हो जाएगा। नियत मतलब फिक्स हो जाएगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। नियत का मतलब होता है फिक्स। जो पहले जितना दाब था उतना ही अभी भी, गर्म करने से पहले जो दाब था वो गर्म करने के बाद भी रहेगा, क्योंकि दाब निकल जाएगा बाहर। ताप क्या होगा? ताप जैसे बढ़ेगा, जितना इसको ताप दीजिएगा, इसका आयतन बढ़ते जाएगा। यानी ये गैस जो होगा, ये आयतन, गैस का जो आयतन है बढ़ते जाएगा। तो वही बोला है कि आयतन जो होगा, आयतन बढ़ेगा कब? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जैसे टेम्परेचर कम करेंगे आयतन भी कम हो जाएगा। समानुपाती मतलब होता है एक अगर बढ़ा तो अगला भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा। तो आप समझ लिए कि दाब नियत कैसे होता है। और चार्ल्स का नियम यही कहता है कि जितना टेम्परेचर दीजिएगा किसी गैस को तो उसका आयतन जो होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है अगला नियम है बॉयल का। बॉयल का नियम। ये नियम क्या बोलता है? बॉयल का नियम कहता है कि भी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है पी का। भी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है पी का, यानी आयतन जो होता है किसी गैस का, निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो होता है, आयतन वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दाब का अपोजिट होता है। यहाँ पर
क्या होता है, टी जो होता है ताप नियत रहता है, ताप टी नियत रहता है। ताप क्या होता है, नियत रहता है। अब ताप को नियत कैसे करेंगे, ताप नियत का मतलब क्या होता है कि जो पहले ताप था वो हमेशा, मतलब जो पहले ताप था वो अब भी रहे, यानी हमेशा एक समान ताप रहे, उसी को नियत ताप कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्टोव पर रखे हुए थे स्टोव को बंद कर देंगे या स्टोव को हटा देंगे, तो क्या होगा, ये गर्म नहीं होगा। गर्म जब नहीं होगा तो इसका ताप जो है, ताप जो नहीं बढ़ेगा, यानी नियत रहेगा। यहाँ पर ताप क्या होगा, नियत रहेगा। आप याद रखिए कि जब ताप नियत रहेगा तो आयतन जो होता है प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी उल्टा होगा। यानी जितना इसका आयतन बढ़ेगा उसका प्रेशर उतना कम हो जाएगा। इसके बॉयल कहने का मतलब है कि गैस का, किसी निश्चित द्रव्यमान के गैस का हम आयतन को जितना बढ़ाएंगे उसका प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये बॉयल का नियम बताता है। जैसे आपको एक और उदाहरण बताते हैं। आप एक सिरिंज ले लीजिएगा और उसमें पानी भर लीजिएगा और उसका आगे का सिरा ऐसे हाथ से उसको बंद कर दीजिएगा और उसको कस के दबाइएगा। तो 1 2 3 सिरिंज पर लिखा होगा था 1 ml 2 ml 3 ml। तो अगर 3 ml तक अगर पानी भर लीजिएगा और उसको इधर उसके मुंह को हाथ से दबाकर उसको इधर से प्रेशर डालिएगा तो ये क्या होगा, वो 3 ml से 2 ml पर जाएगा। यानी दाब जब बढ़ाइएगा तो आयतन कम हो जाएगा। दाब इधर से दीजिए, कस के धक्का दीजिएगा तो इसका आयतन कम हो जाएगा, पानी एक सिकुड़ जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा। और जैसे छोड़िएगा क्या हो जाएगा, इसका आयतन जो होगा वो फिर बढ़ जाएगा। तो वही बॉयलर कहते हैं कि भी आयतन जो होता है प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। जितना हम आयतन को बढ़ाएंगे उतना हमारा जो दाब होगा कम होगा। जैसे एक और उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे आप किसी दलदल में फंस गए हैं तो आपको क्यों सलाह दी जाती है कि आप लेट जाइए। लेटने से क्या होगा, आपका शरीर का आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा तो वहाँ प्रेशर कम होगा। प्रेशर जब कम हो जाएगा तो आप दलदल में धंसिएगा नहीं। ये भी बॉयल का ही नियम से ऐसा होता है। आगे चलिए और आपको नियम बताते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं। इसको आप भाषा में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, किसी निश्चित द्रव्यमान के गैस के आयतन भी उस गैस के दाब पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी निश्चित द्रव्यमान के गैस के आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यानी दाब बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। चलिए आगे और नियम बताते हैं आपको। किरचॉफ का नियम बताते हैं। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम यह है, किरचॉफ महाराज बताए हैं कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किरचॉफ महाराज बताए हैं कि जो अच्छे अवशोषक होता है वही अच्छे उत्सर्जक भी होता है। ये किरचॉफ महाराज ये नियम बताए हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई भी गैस, ठोस, द्रव, गैस, कोई भी जितना जल्दी वो
गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा भी होगा। कहने का मतलब कि जितना जल्दी वो गर्मी को अवशोषित करेगा उतना जल्दी वो गर्मी को उत्सर्जित करेगा, यानी जितना जल्दी उसको ग्रहण करेगा उतना जल्दी उसको त्याग करेगा। जैसे आपको बताते हैं, आपको पता है चलिए हम 2 कप ले लेते हैं। ये 2 कप है, इसका जो कलर है काला है और इसका उजला है और दोनों में चाय है। दोनों में चाय है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कप का चाय जल्दी ठंडा होगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? किरचॉफ महाराज को याद कीजिएगा कि किरचॉफ महाराज बोले हैं कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी जो वस्तु जितना जल्दी गर्म होती है वो वस्तु उतना जल्दी ठंडा भी होती है। तो देखिए ये काला रंग का है, आपको पता है कि काला रंग जो होता है ज़्यादा अवशोषित करता है उष्मा को, तो ज़्यादा अवशोषित भी करता है तो मतलब बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है काला कलर, तो बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो इसमें चाय क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। उजला वाला में जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उजला जो कलर है वो उष्मा को जल्दी अवशोषित नहीं करता है, धीरे धीरे अवशोषित करता है, तो धीरे धीरे त्याग भी करता है। इसलिए ये इसमें जो है देरी से आपको चाय गर्म ठंडा होगी और इसमें बहुत जल्दी ठंडा होगी। इसलिए काला कप आपको मार्केट में कभी नहीं मिलेगा, हमेशा आपको उजला ही कप मिलेगा, क्योंकि पता है कि किरचॉफ महाराज का जो नियम है इस पर लगता है, इसीलिए आपको काला कप कभी भी मार्केट में नहीं मिल सकता है। दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे आप देखे होंगे घर के ऊपर जो होता है टंकी लगा होता है जिसमें पानी रहता है। आपको पता है आपको काला टंकी दिखेगा घर के ऊपर, या किसी किसी घर के ऊपर उजला भी दिखेगा। आपको 2 तरह की टंकी दिखेगा, लेकिन आप याद रखिए कि काला टंकी अधिकांश दिखता है। आप सरकारी क्वार्टर में देखिएगा कि अधिकांश ये काला काला ही आपको टंकी दिखेंगे, या आप देखिएगा कि अधिकांश सरकारी क्वार्टर होते हैं वो करकट का होते हैं और ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं वो, और ऊपर क्या किया जाता है कि काला पेंट लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि किरचॉफ महाराज का नियम बताता है कि जो वस्तु जितना जल्दी उष्मा ग्रहण करती है उतना जल्दी त्याग भी करती है। इसलिए काला रंग लगाया जाता है कि ताकि ये दिन में गर्म हो, खूब गर्म हो, लेकिन रात में खूब ठंडा भी हो जाए, ताकि आदमी आराम से सोए और दिन भर ड्यूटी करे और रात में आके आदमी आराम से क्वार्टर में सोए। दूसरा उदाहरण बताते हैं कि जो टंकी है, इस टंकी में पानी आप अगर दिन में आपके पानी इस टंकी में भर दीजिए और ये उजला वाला टंकी में आप पानी भर दीजिए। आप शाम को आइए, रात में आइए और दोनों को खोलकर पानी टेस्ट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। ये जो काला वाला होगा ये ज़्यादा दिन में गर्म होगा, इसका पानी दिन में ज़्यादा गर्म होगा, इसका भी गर्म होगा, दोनों का गर्म होगा, लेकिन रात में ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये ठंडा नहीं आपको होगा। अगर ये 40 डिग्री दिन में, दोनों का अगर 40-40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन में, तो ये रात में ये 20 डिग्री हो जाएगा, तो ये 35 डिग्री होगा, यानी ये गर्म का गर्म ही रहेगा उजला वाला, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म हुआ है तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा, और ये जो है जल्दी गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि घर के ऊपर जो है काला टंकी ही लगाया जाता है किरचॉफ की वजह से।